नमस्कार, मैं हूं संदीप कुमार। आप सभी का अरोमा आरसीएम में स्वागत है। आज का टॉपिक्स है मार्केट सिस्टम अर्थात मार्केटिंग सिस्टम। इस मार्केटिंग सिस्टम से हम भली भांति परिचित हैं। काफ़ी दिनों से मार्केटिंग सिस्टम से जुड़े हुए हैं। लेन देन हो रहा है, सामान लेते हैं, पैसा उसके बदले में चुकता करते हैं और घर चले आते हैं, उसका उपयोग करते हैं, लेकिन उसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं। वही बात आज मैं आपके बीच रखना चाहता हूं, जो इस प्रकार है। मार्केटिंग सिस्टम विपणन पद्धति, बाजार पद्धति, सरल भाषा में। इसकी टॉपिक के अंतर्गत मैं दो प्रकार की मार्केटिंग सिस्टम के बारे में आप लोगों के बीच रखना चाहता हूं। पहला है ट्रेडिशनल मार्केटिंग सिस्टम। ट्रेडिशनल का मतलब होता है परंपरागत, मार्केट का मतलब बाजार, सिस्टम का मतलब पद्धति। परंपरागत बाजार पद्धति, इसके अंतर्गत कुछ ग्रुप्स हैं। एक ग्रुप है, उस ग्रुप में कुछ मेंबर्स हैं, तो हम वो ग्रुप और उसके अंतर्गत आने वाले मेंबर्स को आपके बीच रखते हैं। देखिए, ग्रुप, एक ग्रुप है, पूरा मेंबर जो है सम्मिलित होकर एक समूह बनाया है, जो वर्षों से चला आता है। हम लोग इस बाज़ार से जुड़े हुए हैं, लेन देन करते हैं, सामान लेते हैं, खरीदते हैं, उसके बदले रुपए चुकता करते हैं, पेड करते हैं, बाज़ार से घर आते हैं और उस प्रोडक्ट का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, लेकिन प्रोडक्ट के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। और मेरे साथ क्या हुआ, कस्टमर के साथ क्या हुआ, उसका ख्याल भी नहीं करते हैं। क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, इसके बारे में भी नहीं जानते हैं। देखिए, इस ग्रुप में पहला मेंबर जो होता है वो कंपनी, क्या होता है, कंपनी होता है या मैन्युफैक्चरर। ठीक है, कंपनी होता है पहला ग्रुप का पहला सदस्य, ग्रुप का पहला सदस्य। दूसरा जो होता है उसको कहते हैं C&F एजेंट। C का मतलब होता है कैरिंग, F का मतलब होता है फॉरवर्डिंग एजेंट। लाने वाला या लेने वाला, आगे बढ़ाने वाला। इसको हम सरल भाषा में बोल सकते हैं गोदाम वाला। आप देखिए, इस C&F एजेंट से आप भली भांति शायद परिचित हैं। यदि आप परिचित नहीं हैं तो हम इनसे परिचय करवा देते हैं। आप देखते होंगे कुछ रेलवे स्टेशन हैं जहाँ बड़ा सा यार्ड है, वहाँ मालगाड़ी का बड़ा सा मालगाड़ी आता है, लगता है। वहाँ काफ़ी ट्रैक्टर्स आते हैं, मज़दूर लगे होते हैं, लग जाते हैं और सामान का ढुलाई करते हैं, उतारते हैं, ट्रक में, ट्रैक्टर में लादते हैं और वो कहाँ चला जाता है,
गोदाम की ओर चला जाता है। जो तेज बंदा होता है वही रैक पॉइंट पे जाके सामान खरीद लेता है। ठीक है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, C&F एजेंट कहते हैं, जिसको हम दूसरी भाषा में गोदाम वाला एजेंट कहते हैं। एजेंट का मतलब होता है, आप समझते ही हैं। ठीक है, आप देखिए तीसरा जो होता है वो होता है डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर इसको कहते हैं वितरक, वितरण करने वाला। ठीक ना। अब यह भी मतलब क्या है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग सिस्टम का एक महत्वपूर्ण मेंबर है ना। डिस्ट्रीब्यूटर, वितरक, जिसका काम क्या है, वितरण करना। ठीक है, अब चौथा हम चलते हैं आपके बीच, जिसको कहते हैं होलसेलर। क्या कहते हैं, होलसेलर। होलसेलर इसका जो अर्थ होता है, थोक विक्रेता। क्या कहते हैं इसको, होलसेलर को हम लोग थोक विक्रेता कहते हैं। ठीक है, और पांचवा जो होता है वो होता है आपका रिटेलर। क्या होता है, रिटेलर। इसको कहते हैं फुटकर विक्रेता, खुदरा विक्रेता। ही आपके मोहल्ला में, गली में, है ना, ये रिटेलर होते हैं, छोटा सा दुकान लगा के रहते हैं, है ना। इसको क्या कहते हैं, खुदरा विक्रेता या रिटेलर के नाम से हम जानते हैं। चलिए आगे और आपको बताना है। देखिए छठा जो ग्रुप होता है, ग्रुप का जो महत्वपूर्ण सदस्य होता है, हाँ, वो कस्टमर होता है। क्या होता है, कस्टमर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्राहक, खरीदने वाला। सरल भाषा में हम क्या बोल सकते हैं, खरीदने वाला। हाँ हाँ, ट्रेडिशनल मार्केटिंग सिस्टम में कस्टमर की संख्या बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। मेरे विचार से करीब करीब 80% कस्टमर हैं। और ये जो कस्टमर हैं, कस्टमर शब्द जो है अंग्रेज का दिया हुआ शब्द है। कष्ट से मर, ये हमेशा कष्ट से मरते हैं, कष्ट में रहते हैं, दुखी रहते हैं। कस्टमर को सब लोग ठगता है, इनसे सभी लोग चीटिंग करते हैं, इनको सभी लोग धोखा में रखते हैं, लेकिन तब भी यह कस्टमर ट्रेडिशनल मार्केटिंग सिस्टम का जो ग्रुप है, और उस ग्रुप में जो मेंबर हैं उनके पास दौड़ते रहते हैं, लगे हुए रहते हैं। ठीक है, बुरा नहीं मानिएगा, ऐसा होता है। सातवां आइए, उसको कहते हैं हीरो, हीरोइन, जो भी हो, लिखने में थोड़ा सा जो भी हो। ठीक है, या कह दीजिए एडवर्टाइजर। ठीक ना, एडवर्टाइजर, ऐड देने वाले, जो टीवी पर ऐड देते हैं 5 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए, और आप उस हीरो, हीरोइन, सेलिब्रिटी, क्रिकेटर को देखते हैं कि कुछ ऐड दे रहा है, कुछ प्रोडक्ट के बारे में दिखा रहा है, और कुछ 10 सेकंड के लिए बोल जाता है, और आप हीरो हीरोइन को, उस क्रिकेटर को, उस प्लेयर को खूब पसंद करते हैं, खूब चाहते हैं, और
चाहत में आप ठगे जाते हैं, दौड़कर आप रिटेलर के पास पहुंच जाते हैं और सामान खरीद कर ले आते हैं। वाह, ठीक है। तो हम अब आपके बीच ट्रेडिशनल मार्केटिंग सिस्टम में जो ग्रुप है और उस ग्रुप के अंतर्गत जो मेंबर्स आते हैं, उन मेंबर्स के बारे में हमने आपके बीच रखा है, उन मेंबर्स को रखा है, ठीक है। अब हम आपको ट्रेडिशनल मार्केटिंग सिस्टम में व्यवस्था क्या है उससे भी हम आपको जानकारी दे देते हैं, ठीक है। तो चलते हैं ट्रेडिशनल मार्केट सिस्टम। देखिए बड़ा सा कंपनी बना दिए, ठीक है, और यहाँ हम बड़ा सा एक खुला बना दिए, ठीक है। यहाँ 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। थोड़ा बड़ा बड़ा कर देते हैं तो मज़ा आ जाएगा ना। चलिए एक जगह यहाँ भी कर देते हैं बड़ा, थोड़ा सा बड़ा, ठीक है। कंपनी को थोड़ा और बड़ा बना देते हैं तो और अच्छा लगेगा, है ना, बड़ा बेजोर हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए कस्टमर भी तो कम नहीं है भाई अपने आप में, है ना, इसको भी थोड़ा बड़ा बना देते हैं, ठीक ना, ये भी अपने आप को बड़ा समझता है ना, इसको भी बड़ा बना देते हैं, ठीक है। अब देखिए ये रहा आपका कंपनी, क्या रहा, कंपनी, ये भी बहुत बड़ा है अपने आप में। और ये जो है आपके बीच क्या रहा, कस्टमर, हिंदी में क्या कहते हैं, ग्राहक, शुद्ध और सरल भाषा में कह सकते हैं हम लोग खरीदने वाला, ठीक है। अब ये जो बीच में है ना 1 2 3 4 ये 5 है ना, बीच में जो है, ठीक है। तो खास करके इनको हम बीच वाले के रूप में जानते हैं, बीच वाला कहते हैं। हम पहले ही बता दिए ये 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर से बना एक ग्रुप है, उसी ग्रुप को हम लोग ट्रेडिशनल मार्केटिंग सिस्टम के नाम से जानते हैं। और बीच में कौन कौन है वो हम पहले ही बता दिए हैं। 2 सबसे बड़ा ग्रुप है, एक कंपनी है, दूसरा कस्टमर है, ग्राहक है, खरीदने वाला। कंपनी को इसलिए हम बड़ा बनाए क्योंकि ये वाकई में बड़ा होता है, और कस्टमर की संख्या ज़्यादा है इसलिए इसको भी थोड़ा बड़ा बना दिए, ठीक है। अब बीच में ये सब भी हैं, और ये जो इधर हैं ये ऐड देने वाले हीरो हीरोइन हैं जो टीवी पर आते हैं 10 सेकंड के लिए, 5 सेकंड के लिए, 20 सेकंड के लिए, 25 सेकंड के लिए, हैं, आते हैं, कुछ बोल जाते हैं और आप दौड़े दौड़े बाज़ार चले जाते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, कंपनी माल बनाती है, अपना मुनाफा वो लेती है। मान लीजिए मुनाफा जोड़कर, मान लीजिए प्रोडक्ट बनाने में उसको 50 रुपये का खर्च है। कितने रुपए का खर्च है, 50 रुपये का खर्च है। चलिए 5 रुपया ये मुनाफा ले लिया। 5 रुपया क्या है, मुनाफा, ठीक है। मुनाफा लेके अब ये क्या देता है, पहला जो मेंबर है इसको दे दिया। पहला मेंबर तो ये खुद है, दूसरा मेंबर में यह CNF एजेंट को दे देता है। CNF एजेंट क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूटर तक माल पहुंचा देता है।
डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है, होलसेलर तक माल पहुंचा देता है, और होलसेलर क्या करता है, रिटेलर तक माल पहुंचा देता है। ये क्या है, रिटेलर। क्या नाम है इसका, रिटेलर। खुदरा विक्रेता यहाँ तक माल पहुंचा देता है। अब देखिए कस्टमर क्या करता है, अब कैसे वो तो कैसे पहुंचता है वो तो हम बता देंगे आपको। तो देखिए इसका संबंध इससे है, एडवर्टाइजर, एड्स, ठीक ना। यहाँ क्या है, हीरो या कोई क्रिकेटर है, ठीक है। होता क्या है, ये लोग बीच वाले कंपनी को बोलते हैं कि कोई प्रोडक्ट अगर आप लॉन्च किए हैं तो उसका आप प्रचार करवा दो। तो कंपनी क्या करता है, ऐड दिलवाता है टीवी पर ऐड आता है, हीरो हीरोइन आते हैं, 10 सेकंड 20 सेकंड के लिए बोल जाते हैं, क्रिकेटर आते हैं 15-20 सेकंड के लिए बोल जाते हैं। कस्टमर प्रायः टीवी देखते हैं, टीवी देखकर ऐड को देखते हैं, ऐड देखने के बाद वो उस प्रोडक्ट से आबरू होते हैं, जानते हैं, और प्रोडक्ट लेने के लिए वो रिटेलर के पास पहुंच जाते हैं। लेकिन ये बीच वाले भी क्या हैं, चुपचाप थोड़े बैठे हुए हैं, ये भी कुछ कमाने के लिए बैठे हुए हैं, ठीक है। प्रोडक्ट ये बनाया, अब प्रोडक्ट का उपयोग कंज्यूम कस्टमर करता है, और ये ऐड देते हैं, एडवर्टाइज करते हैं हीरो हीरोइन क्रिकेटर। अब देखिए क्या होता है, ये अब यहाँ आके आपका कितना हो गया, 55 रुपया का सामान हो गया, और ये सब में कहाँ, अब देखिए हिसाब हम आपको बताते हैं। कस्टमर तक आते आते क्या हो गया, ये 100 रुपया हो गया, 100 रुपीज़ कस्टमर तक आते आते हो गया। मतलब 50-55 का सामान कस्टमर तक आते आते 100 रुपया हो गया, करीब करीब बिल्कुल दुगुना हो गया। और ये बीच वाले क्या करते हैं, 45 रुपये ले लेते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा ऐड वाले ले जाते हैं, बाद बाकी ये बीच वाले ले जाते हैं। अब कस्टमर क्या यहाँ ठगा जाता है, प्रोडक्ट है 50-55 रुपये का और उसको मिलता है डबल प्राइस में, और यह जो संख्या है वो 80% है, और इनकी जो संख्या है यहाँ से लेके यहाँ तक जो संख्या है वो 20%। कितना है, 20%। इनकी संख्या कम है, इनकी संख्या ज़्यादा है। ये खाते रहते हैं रिटेलर से लेके, और ज़िंदगी भर आजीवन कस्टमर ही बने रह जाते हैं, और ये सब माला माल हो जाते हैं, अमीर हो जाते हैं, और यह बेचारा हमेशा ज़िंदगी भर आजीवन कस्टमर ही रह जाते हैं, कष्ट से मरते रहते हैं, कष्ट से पीड़ित रहते हैं। लेकिन एक सवाल ऐसा उत्पन्न हुआ कि यदि अगर बीच वाले को हटा दें, इनका सफाया कर दें, तो क्या सामान, कंपनी का सामान कस्टमर तक आएगा? ये सवाल हमने एक जगह रखा था। उसमें कुछ लोग जो समझदार थे उन्होंने कहा हाँ, कंपनी का सामान कस्टमर तक आएगा, लेकिन ज़्यादातर लोग बोल दिए नहीं आएगा, नहीं आएगा। कैसे आएगा, कौन ला के देगा, नहीं होगा। तो इसी बात को हम लोगों को देखना है, ठीक है, इस सामान आएगा कि नहीं आएगा। तो चलिए बीच वाला आदमी को ज़रा हम साफ ही कर देते हैं, ठीक है। देखिए साफ कर दिए, ठीक है, बिल्कुल साफ कर देते हैं। देखिए साफ कर देते हैं, साफ कर दिए। अब सवाल ये आया, क्या कंपनी का सामान कस्टमर तक डायरेक्ट आएगा?
उस भीड़ में ज़्यादातर लोग बोल दिए नहीं आएगा। 2-4 लोग बोले हाँ आ सकता है। आज हम उसी को बताना चाहते हैं कि कैसे आ सकता है, ठीक ना, कैसे पहुंच सकता है, ठीक है ना। इस चीज़ को आज हम देखते हैं, ठीक है। ये रहा कंपनी, ठीक है, ये कंपनी रहा, हाँ ये कस्टमर हैं। सवाल ये है कि कंपनी का सामान कस्टमर तक आएगा, डायरेक्ट बीच वालों का सफाया कर दिए, हीरो हीरोइन को हटा दिए, साफ कर दिए। आप तो देखें डस्टर लेके सफाया कर दिए। आप देखते हैं कैसे पहुंचेगा। ठीक, अगर कंपनी का सामान बीच वालों को, जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग सिस्टम में थे, जो मेंबर्स थे, 7 मेंबर्स जो थे, हाँ 7 मेंबर्स में 5 मेंबर्स को हम सफाया कर दिए, ठीक ना। 2 मेंबर्स अब बचे हैं, एक कंपनी और दूसरा कस्टमर। जब 5 मेंबर्स को हम साफ कर दिए हैं, हटा दिए हैं, तो सवाल ये उठता है कि कंपनी का सामान कस्टमर तक आएगा। हाँ, यदि हाँ आएगा तो ऐसी बाजार पद्धति को हम लोग क्या कहते हैं, डायरेक्ट मार्केट सिस्टम। क्या कहते हैं, अब यहाँ से हम ट्रेडिशनल भी हटा देते हैं, क्या कहते हैं, डायरेक्ट मार्केट सिस्टम। डायरेक्ट मार्केट सिस्टम हो गया। जब कंपनी द्वारा बनाया हुआ सामान कस्टमर तक डायरेक्ट सीधे पहुंच जाए, तो ऐसी बाजार पद्धति को हम लोग क्या कहते हैं, डायरेक्ट मार्केट सिस्टम या डायरेक्ट मार्केटिंग सिस्टम के नाम से जानते हैं। और हमारा जो RCM जो है वो यही जो डायरेक्ट मार्केटिंग सिस्टम है उसी से संबंध रखता है। लेकिन हमारा जो RCM कंपनी है उसका जो हेडक्वार्टर है, मुख्य केंद्र जो है ना, वो कहाँ है, भीलवाड़ा में है। कहाँ है, भीलवाड़ा। भीलवाड़ा, भीलवाड़ा राजस्थान में है। कहाँ है, राजस्थान में। तो राजस्थान से तो कोई जाकर सामान नहीं ला पाएगा, नहीं खरीद पाएगा। जाने में ही उसको 2-3 दिन लग जाएगा, है ना, आने में 1-2 दिन 3 दिन लग जाएगा। संभव नहीं है। कस्टमर को तो सामान चाहिए एकदम आधा घंटा में, 20 मिनट में, 1.5 घंटा में, है ना, अपने शहर में ही चाहिए। ये क्यों जाए भीलवाड़ा? तो व्यवस्था क्या है, हमारे RCM सिस्टम में व्यवस्था क्या है, यहाँ बीच में कंपनी व्यवस्था कर रखा हुआ है, रख दिया है, कर दिया है, ठीक है। वो उसका नाम क्या है, RCM पिकअप सेंटर, PUC के नाम से जानते हैं, या वंडर वर्ल्ड, या वंडर वर्ल्ड क्विक, या आपके आसपास में डिस्प्ले वॉल। एक स्थान बना दिया गया है जहां कंपनी अपना सामान यहां तक पहुंचा देता है और यहां से कस्टमर सामान ले जाते हैं। कंपनी का कहना है कि आपको यहां तक, है ना, यहाँ तक आना होगा। कंपनी अपना सामान यहाँ तक ला दिया और कस्टमर का कहना है कि आप भी थोड़ा चल के आइए, ठीक ना, स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा, एक्सरसाइज हो जाएगा, व्यायाम हो जाएगा। आइए, यहाँ से RCM के पिकअप सेंटर से, वंडर वर्ल्ड से, वंडर वर्ल्ड क्विक से, या
आपके आसपास में अगर डिस्प्ले वॉल है, हाँ, वहाँ से, अगर वहाँ आप से लेना चाहते हैं वहाँ से आप ले लीजिए, ठीक है। अब ये जो बीच में जो आपका 45 रुपया उस समय जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग सिस्टम में जो गपत गोल हो जाता था, गायब हो जाता था, वो इस सिस्टम में सब व्यवस्था नहीं है। 50 का सामान यहाँ भी 100 में मिलेगा, ऐसा बात नहीं है, ठीक ना। लेकिन जो 45% जो यहाँ जो बीच वाले जो चोरी करते थे ट्रेडिशनल मार्केटिंग सिस्टम में, उनका तो हम सफाया कर दिए। तो अब बचा क्या? इसके अंतर्गत आपका जो टीम है, आपका जो आरसीएम का परिवार है ना, उस परिवार में जो सदस्य जितने जुड़े हुए हैं, जो कंपनी का सामान खा रहे हैं, कंपनी का सामान बेच रहे हैं, कंपनी का सामान का प्रचार कर रहे हैं, उनको उनके लेवल के मुताबिक मिल रहा है। आपको भी मिलेगा। आप नए हैं, जैसे जुड़ेंगे आपको भी उसी समय से मिलना शुरू होगा। तो 45% जो है यहाँ मिलता है। एक बात और हम आपको बताते हैं, ट्रेडिशनल मार्केटिंग सिस्टम में खाने वाले को, खरीदने वाले को, कंज्यूम करने वाले को कस्टमर के नाम से जाना जाता है, बोला जाता है। लेकिन यहाँ हम लोग कस्टमर नहीं बोलते हैं। आप किसी भी आरसीएम की दुकान पर जब आप पहुँचेंगे, वहाँ ये शब्द का इस्तेमाल नहीं होता, नहीं बोला जाता। उनको क्या बोला जाता है? डायरेक्ट सेलर। क्या बोला जाता है? डायरेक्ट सेलर, ठीक ना। आप आईडी लीजिएगा, आईडी फ्री में मिलता है, फ्री में बनता है। और जैसे ही आपका आईडी बना, आपको शुरू में रेफरेंस आईडी मिलेगा। 24 से 48 घंटा के भीतर जो है आपका वो फाइनल आरसीएम आईडी बन जाएगा। आप जैसे ही आईडी लगाते हैं, केवाईसी करवाते हैं, आईडी का लगाने का प्रक्रिया पूरा होता है, आप आरसीएम पिकअप सेंटर पर जा सकते हैं और वहाँ मनपसंद का जो दैनिक यूज का जो प्राय जो ट्रेडिशनल मार्केट से जो सामान खरीदते थे, वैसा ही सामान, उससे अच्छा क्वालिटी का सामान, सुंदर सा सामान आप आरसीएम पिकअप सेंटर से ले आ सकते हैं और अपना आईडी उसी समय से आपका आईडी एक्टिव हो जाएगा। तो ये व्यवस्था है। अब यहाँ जो डायरेक्ट सेलर हम बन गए हैं, कस्टमर शब्द इस डायरेक्ट मार्केटिंग सिस्टम में गायब है, नामो निशान नहीं है। नाम क्या आ गया? डायरेक्ट सेलर। क्यों? क्योंकि हम डायरेक्ट मार्केटिंग सिस्टम से जुड़ गए, उसका सदस्य बन गए, परिवार का मेंबर बन गए। इसलिए डायरेक्ट मार्केटिंग सिस्टम में दो ही मेंबर्स हैं, ग्रुप, दो ही मेंबर से बना हुआ ग्रुप है, एक कंपनी और एक डायरेक्ट सेलर। जब हम डायरेक्ट सेलर बनते हैं तो कंपनी का जो प्रोडक्ट है, आरसीएम का जो प्रोडक्ट है, उसका हम प्रचार कर सकते हैं, उसको बेच सकते हैं, उसको खा सकते हैं। और बेचने से, खाने से और लोगों को प्रमोट भी कर सकते हैं, दे सकते हैं। उससे हमको यहाँ फ़ायदा होता है। क्या? हमारे अकाउंट में कुछ रुपए, कुछ धन जाता है, जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग सिस्टम में नहीं जाता था। प्रोडक्ट अच्छा मिलता है, स्वास्थ्य के लिए, हमारे बच्चों के स्वास्थ्य के लिए, महिलाओं के लिए, हमारे लिए आरसीएम के दुकान से, पिकअप सेंटर से हम सामान खरीदते हैं, उसको कंज्यूम करते हैं, उसको बेचते हैं, लोगों तक प्रमोट करते हैं। उससे हमारे अकाउंट में कुछ फ़ायदा होता है, कुछ मुनाफा आता है। इस प्रकार हम मुनाफा लेते हैं, फ़ायदा लेते हैं
खाने से हमको फ़ायदा मिलता है, बेचने से फ़ायदा मिलता है, लोगों तक उसको शेयर करने से हमको फ़ायदा होता है और हम बिजनेसमैन कहलाते हैं। डायरेक्ट सेलर एज ए बिजनेसमैन, एज ए बिजनेसमैन काम करते हैं। क्या करते हैं? हमारा यहाँ पर वर्क होता है। ये डायरेक्ट मार्केटिंग सिस्टम का व्यवस्था है। इस व्यवस्था से हम सभी को जुड़ना है, लगाव रखना है, समर्पण रखना है। तो आज यह जो वीडियो है पार्ट 1 के अंतर्गत रखा गया है। आगे हम पार्ट 2 वीडियो में मार्केटिंग प्लान के अंतर्गत, RCM मार्केटिंग प्लान के अंतर्गत कुछ परफॉर्मेंस बोनस, रॉयल्टी बोनस, टेक्निकल बोनस कुल मिलाकर 45% होता है, जो हमारे डायरेक्ट सेलर या RCM परिवार में जो मेंबर्स हैं उनको बंटता है। किस सिस्टम से बंटता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आज यहीं तक। आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को देखें, ज़्यादा से ज़्यादा देखें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, पहुंचाएं उन तक, लाइक भी करें, कमेंट्स दें। आपका कमेंट्स हमारे लिए महत्व रखता है। हम हमेशा आपके कमेंट्स की प्रतीक्षा करते हैं और कमेंट्स आने पर खुश होते हैं और अपना आगे का वीडियो RCM प्रोडक्ट से रिलेटेड आप तक पहुंचाने का काम करते हैं। इसी के साथ जय RCM। आप सभी का धन्यवाद।